अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं साहब? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करीम आप सबको शाद व आबाद रखे, माह रमज़ान की बरकत अता फ़रमाए, अशराए मग़फ़िरत है रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। सूए हरमैन रवानगी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक सफ़र है। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह मकबूल और बाज़ौक़ हाज़िरी अता फ़रमाए, मकबूल उम्रा नसीब फ़रमाए, नबी पाक के दर की मकबूल हाज़िरी अता फ़रमाए। मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम जो तड़प रहे हैं, जिन सब के दिलों में तमन्नाएँ हैं, अपने करम से उन सब को इस दर की बार बार हाज़िरी अता फ़रमाए। और वाकई कितनी बार ही सफ़र क्यों ना हो हरमैन का, हर बार ही बड़ा प्यारा है। अल्लाह आपको भी ये सफ़र नसीब करे, हमें मक्के मदीने में मिलना नसीब करे। बहुत सारे आशिकान रसूल दुआओं के लिए कहते रहते हैं, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए, आफ़तें और मुसीबतें दूर फरमाए, बीमारियाँ दूर फरमाए, कर्ज़दारियाँ दूर फरमाए, और जो तड़प रहे हैं उन सब को इस दर की हाज़िरी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मक्का पाक और मदीना तैयबा से भी जब मौका मिला इंशाअल्लाह लाइव आने की कोशिश करूँगा। और आप भेजते ही रहते हैं अपनी इल्तिजाएँ सलाम के लिए, दुआओं के लिए, तो इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में सलाम भी अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो मक्का पाक में भी, हरम पाक में भी दुआ करूँगा। और एक अर्ज़ ज़रूर करूँगा, असल में मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, अभी भी हो गए हैं, कि वहाँ कैसे आपसे मुलाकात होगी। देखें, वहाँ बहुत रश हो जाता है, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे मस्जिदैन करीमैन के अंदर, हरमैन तैयबैन में मेरी आपसे गुजारिश है, जो वहाँ हैं या आप जा रहे हैं या आपके रिश्तेदार हैं, तो हरम शरीफ के अंदर किसी के गिर्द रश ना करें। अस्सलाम वालेकुम, हाज़िरी के लिए जा रहे हैं सर। हरम शरीफ में किसी के लिए रश ना करें, बिलखुसूस हाथ ना चूमें किसी भी आलिम दीन का, किसी भी शख्सियत का जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ये उनके लिए भी ज़ाहिर है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, और सच्ची बात यह है कि ज़ाहिर हम भी चाहते हैं कि कुछ देर बारगाह रिसालत में बैठकर कुछ अर्ज़ कर लें, कुछ दुआएं कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात इतना रश कर दिया जाता है कि हम कुछ अर्ज़ ही नहीं कर पाते, बैठ भी नहीं पाते। तो अल्लाह करे कि नाराज़ भी ना हों और हमें भी सुकून से बैठने दें, कुछ अर्ज़ व मारूज़, कुछ दिल का हाल सुनाना नसीब हो जाए। तो बाज़ औक़ात फिर मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं कि आप तो सही तरीके से मिले भी नहीं, और हम आपका हाथ चूमना चाहते थे, और हम आपको चैनल पे देखते थे, और आप हरम शरीफ में बड़ी जल्दी से निकल गए, तो मुझे फिर मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है जहाँ बहुत रश हो जाए। तो ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, तमाम उलमाए किराम, तमाम वो नातख़्वाह इस्लामी भाई, वो तमाम शख्सियात जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आप हरम शरीफ के अंदर बिलखुसूस उनके गिर्द रश ना किया करें। ये उनकी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। ज़ाहिर है कि आप किसी एक के गिर्द रश करेंगे तो जो इबादत कर रहे हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, फिर एक बदकिस्मती ये है कि हर बंदे को सेल्फ़ी बनानी है, हर शख्स को वीडियो बनानी है। कम अज़ कम मक्के मदीने में तो इन चीज़ों से बचें ना। आप 25-50 लोग तवाफ़ के दौरान अगर कैमरा लेकर किसी के साथ चल रहे हैं, तो लोगों को क्या फ़ील होगा कि ये यहाँ भी मूवियाँ बना रहे हैं, यहाँ भी तस्वीरें बना रहे हैं, हालाँकि इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती है। तो प्लीज़ ये ना किया करें। और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो मैं एक और अर्ज़ करता चलूँगा कि मैं कहता भी हूँ इस्लामी भाइयों को कि मदीने आए हो, प्यारे आका के कदमों में आए हो, अब बादशाह के दरबार में किसी ग़ुलाम पर तवज्जो की क्या ज़रूरत है। अब अपनी सारी तवज्जो, सारी लौ, सारा जिसको कहते हैं ना फ़ोकस, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ हो। तो बाज़ औक़ात ये गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई गुंबद खज़रा के सामने भी हम अगर पहुँच जाएँ तो कैमरे लेकर, मोबाइल लेकर इस्लाम में पहुँच जाते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं, सेल्फ़ीज़ बनाने लग जाते हैं। ऐसा ना किया करें। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा दर्द समझिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा भी होता है, नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके साथ खड़ा होकर कोई जो है वो आपके साथ तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर दे, आपका ध्यान नमाज में रहेगा? आप दुआ कर रहे हैं, आप इल्तिजा कर रहे हैं, और कोई आकर आपके साथ सेल्फियाँ खींचना शुरू कर दे, तो आपकी तो जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। उम्मीद ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें बुलाया जा रहा है इंशाअल्लाह जहाज़ की तरफ, इजाज़त दीजिएगा। बस एक दुआ प्लीज़ कर दीजिएगा, अल्लाह मकबूल बाअदब हाज़िरी अता करे, बाअदब हाज़िरी अता करे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।